तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज हैं ये किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकती हैं और क्या कुछ गवर्नमेंट कर सकती है इस प्राइवेसी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए या फिर इसको रेगुलेट करने के लिए। और पिछली ही वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि व्हाट्सएप के जो अल्टरनेटिव्स हैं जैसे सिग्नल ऐप और जो टेलीग्राम ऐप है जिनके आपने नाम काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे पिछले 10-12 दिनों में, तो क्या ये ऐप्स वाकई में व्हाट्सएप को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकती हैं? क्या कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो इन ऐप्स के साथ भी हैं? और इस वीडियो में ओवरऑल मैं ये कंपैरिजन करने वाला हूँ कि व्हाट्सएप किस चीज़ में अच्छा है, सिग्नल किस चीज़ में अच्छा है और टेलीग्राम भी किस चीज़ में अच्छा है, और इन तीनों के ही क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर मिस आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इससे आप बहुत आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको व्हाट्सएप छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, और अगर छोड़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए कौन सा रहेगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट्सएप से ही। तो व्हाट्सएप के बारे में बहुत जल्दी से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले है कि कौन कौन सा आपका जो डेटा है, आपका जो पर्सनल डेटा है वो व्हाट्सएप से शेयर होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है डिवाइस आईडी आपकी, यानी कि आपके जो फ़ोन की डिटेल्स हैं, आपके फ़ोन का मॉडल है, बैटरी लेवल है और ये सब जो चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो पता लगा लेता है। उसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग डेटा है वो भी कलेक्ट कर लेता है व्हाट्सएप। इसके अलावा आप कोई लिंक शेयर करते हैं, किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं तो वो भी लिंक जो है व्हाट्सएप सेव कर लेता है एक तरीके से। इसके अलावा आपका आईपी एड्रेस भी व्हाट्सएप पता लगा सकता है, और जिसको काउंटर करने के लिए आप बेसिकली एक वीपीएन भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड तो नहीं करूंगा क्योंकि व्हाट्सएप ऐसी चीज है जो आप लगभग हर टाइम यूज करते रहते हैं, और वीपीएन जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वो आपके इंटरनेट की स्पीड को जरूर स्लो कर देता है। तो वीपीएन को यूज करना तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इवन आफ्टर कि आईपी एड्रेस आपका व्हाट्सएप कलेक्ट कर लेता है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स जो डेटा है आपके फ़ोन में जिसको व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा ईमेल आईडी अगर आप ऑनलाइन बैकअप करते हैं ड्राइव पे या आई क्लाउड पे तो आपको जो है आपकी ईमेल आईडी भी देनी पड़ती है, तो ईमेल आईडी की भी इंफॉर्मेशन बेसिकली व्हाट्सएप के पास चली जाती है। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर तो है ही जिसके बेसिस पे आपका व्हाट्सएप पे अकाउंट बना है। उसके अलावा पेमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप का तो पेमेंट इन्फो, आपने किसको पेमेंट किया है, और अगर आपने किसी बिजनेस अकाउंट से चैट करके उसके बाद पेमेंट किया तो वो सब चीज़ें भी स्टोर व्हाट्सएप कर लेता है। दोस्तों व्हाट्सएप आपके प्राइवेट चैट के मैसेज को भी अपने सर्वर में सेव कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करता हूं और क्योंकि आप ऑफलाइन हैं तो वो मैसेज आपके फ़ोन में डिलीवर नहीं हो पाता है। तो जब तक आपका फ़ोन ऑनलाइन नहीं आ जाता और वो मैसेज आपके फ़ोन में डिलीवर नहीं हो जाता तब तक व्हाट्सएप अपने सर्वर में उस मैसेज को रखता है, और अगर आप इन केस कभी भी ऑनलाइन नहीं आते व्हाट्सएप पे तो इस पे भी 30 दिन से ज़्यादा वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे नहीं रह सकता है। और जब तक ये मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे रहता है तब भी ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहता है, तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। व्हाट्सएप जो है वो चैट के मैसेजेस अभी भी आपके स्टोर नहीं करता है। इसके अलावा व्हाट्सएप एक फ्री एप्लीकेशन है, इसका कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, लेकिन ये जो है फेसबुक से फंड होता है, यानी कि फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप को ज़रूर यूज़ करता है अपनी कमाई करने के लिए। तो ये फ्री तो है, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताई, वो ज़रूर ये व्हाट्सएप फेसबुक से शेयर कर सकता है। रही बात चैट्स की, तो मैंने आपको जैसा पहले बताया एनक्रिप्टेड रहती हैं प्राइवेट चैट्स जो हैं, और जो ग्रुप चैट्स हैं, इवन जो आपकी वॉइस और वीडियो कॉल्स हैं ये भी एनक्रिप्टेड ही रहती हैं। अब यहाँ अगर कुछ फीचर्स की बात कर लें तो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसमें आप एक ग्रुप में मैक्सिमम 256 मेंबर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे जब आप कोई अटैचमेंट शेयर करते हैं, आप कोई मीडिया फाइल शेयर करते हैं तो वो भी 16 MB से ज़्यादा की नहीं हो पाती है, और ऑब्वियसली कंप्रेस करने के बाद ही आपकी वीडियो फाइल या जो इमेज फाइल है वो शेयर हो पाती है। और अगर आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो उसकी भी एक टॉप लिमिट है और वो है 100 MB। तो ये सब बात हो गई व्हाट्सएप की। अब आते हैं हम लोग सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप पे जो कि है टेलीग्राम। तो सबसे पहले टेलीग्राम क्या क्या कलेक्ट करता है, और वो बहुत ही कम चीजें कलेक्ट करता है, जिसमें से सबसे पहला है आपका फोन नंबर, ऑब्वियसली आपका नाम। अगर आप अपना नाम कुछ और रख देते हैं तो वो आपका एक्चुअल नाम भी नहीं सेव कर सकता है, तो एक आपका फोन नंबर हो गया, एक आपका नाम हो गया, तीसरा आप
कि यूज़र आईडी हो गई। यूज़र आईडी जो है वो एक, जैसे आप ट्विटर हैंडल पे अपना यूज़र आईडी बनाते हैं, उस तरीके की एक चीज़ है जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे आप अलग से यूज़र आईडी नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ टेलीग्राम पे आप यूज़र आईडी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर आप बात करते हैं किसी से भी, हालांकि वो आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में ही होता है, लेकिन फिर भी आपका जो फ़ोन नंबर है वो शेयर हो जाता है आपके कॉन्टैक्ट्स में ही। लेकिन यहाँ टेलीग्राम में ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी यूज़र आईडी को यूज़ करके, ना कि फ़ोन नंबर को, आप टेलीग्राम को यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी भी अननोन कॉन्टैक्ट को पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि टेलीग्राम अभी तो एकदम फ्री है और ये फ्री ही रहेगा, लेकिन हाँ इस पे जो है आपको बैनर एड्स देखने को बहुत जल्दी मिल सकते हैं। तो अगर आप एड्स के बारे में सोचते हैं कि जो बीच बीच में एड्स आ जाते हैं, वो सबसे पहले मेरे हिसाब से टेलीग्राम में ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप से ज़रूर पीछे हो जाता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो टेलीग्राम की आपको ध्यान देने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वो ये कि अगर आप कोई प्राइवेट चैट कर रहे हैं या आप किसी ग्रुप पे भी अपने मैसेजेस लिखते हैं, टेलीग्राम के आप किसी ग्रुप में हैं और उसमें आप मैसेज लिखते हैं, तो वो एनक्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, टेलीग्राम के जो मैसेजेस होते हैं वो एनक्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोग इसको क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि इसमें एक एनक्रिप्शन का ऑप्शन है, और वो एनक्रिप्शन आप तब एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप डेडिकेटेडली जो सीक्रेट चैट का ऑप्शन है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टेलीग्राम जो है वो फुली एनक्रिप्टेड ऐप नहीं है, आपको सीक्रेट चैट में जाना पड़ता है अगर आप एनक्रिप्टेड चैट चाहते हैं तो। और इसके अलावा टेलीग्राम जो है वो इन तीनों ही ऐप्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो एक सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह नहीं है, बल्कि वो एक थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह काम करता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना सकते हैं। 2 लाख मेंबर्स तक के ग्रुप हो सकते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा जो फाइल शेयरिंग की जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 2 GB तक की आप फाइल्स उसमें शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि टेलीग्राम जो ऐप है उसमें काफ़ी सारे पब्लिक ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, जिसमें बहुत सारा इलीगल स्टफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको कई तरीके की मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी जो कि ऑब्वियसली पायरेटेड होती हैं, और वो टेलीग्राम के ग्रुप्स में आपको बहुत सारी मात्रा में मिल जाएंगी। तो इलीगल काम जो है वो काफ़ी सारा टेलीग्राम पे होता है, और क्योंकि ये पब्लिक ग्रुप्स हैं और इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें जो है प्राइवेसी आपकी उतनी ज़्यादा इंश्योर नहीं हो पाती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और आपने गलती से यूज़र आईडी की जगह आपने नंबर को ही डिस्प्ले पे लगा दिया है, उसमें आपकी प्राइवेसी का काम बहुत आसानी से ख़राब हो सकता है। रही बात आईपी एड्रेस की, तो हाँ टेलीग्राम भी आपका आईपी एड्रेस को कलेक्ट करता है। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है, वो ये कि व्हाट्सएप जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चैट के बैकअप्स हैं वो गूगल ड्राइव या iCloud पे करता है, लेकिन टेलीग्राम जो है उसका एक खुद का सर्वर है, यानी कि टेलीग्राम क्लाउड पे आपकी जो टेलीग्राम पे चैट्स हैं वो सेव हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम के क्लाउड पे अगर आप चैट्स को बैकअप करते हैं तो टेलीग्राम आपकी उन चैट्स को किस तरह से यूज करता है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो ये भी एक थोड़ा सा ग्रे साइड है टेलीग्राम का, और इसीलिए अभी तक आपको टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लगा होगा और आपको लगा होगा कि ये तो उतना सेफ नहीं है। लेकिन जो इसके सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो ये कि आप इसमें बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो है उसको बना सकते हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको टेलीग्राम काफ़ी अच्छी लगेगी, और स्पेशली अगर आप बहुत बड़ी बड़ी मीडिया फाइल शेयर करना चाहते हैं तो भी टेलीग्राम में कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें एनक्रिप्टेड चैट का ऑप्शन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया सीक्रेट चैट के थ्रू आप एनक्रिप्टेड चैट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब आखिर में आते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप के बाद जो आजकल हो रही है, वो है सिग्नल ऐप। तो सिग्नल ऐप जो है ये बहुत ही बेसिक डेटा आपका लेती है और वो सिर्फ एक लाइन में ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका फ़ोन नंबर। जी हाँ, सिग्नल ऐप जो है वो आपका नाम तक नहीं पूछती है, बस वो आपका फ़ोन नंबर लेती है, वेरिफिकेशन करती है और आप फटाक से उस पर लॉगिन कर जाते हैं। इसके साथ साथ जो बैकअप होता है आपके चैट्स का वो भी सिर्फ और सिर्फ आप अपने इंटरनल स्टोरेज में, यानी कि आप उसको लोकल स्टोरेज में ही सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी वो जो चैट्स हैं वो कहीं भी ना ड्राइव पे जाएंगी, ना iCloud पे जाएंगी, ना किसी भी अलग क्लाउड सर्विस पे अपलोड होती हैं। तो यहाँ पे भी सिग्नल का एक अपर हैंड ज़रूर नज़र आता है। दोस्तों सबसे खास बात जो सिग्नल ऐप की है वो ये कि ये एक टोटली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया जाता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई ये ऐप है और टोटली फ्री है। कोई भी आपको इसमें
एड्स वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से 2-3 साल बाद भी आप इस ऐप में कोई भी एड्स अभी नहीं देखेंगे। तो इस मामले में भी ये ऐप बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्रूफ कर जाती है। इसके अलावा जो आईपी एड्रेस है, ये ऐप उसको भी नहीं यूज़ करती है। यानी कि ये तो एक बहुत ही अलग लेवल की सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न हो गया कि यहाँ पे आपके आईपी एड्रेस को भी ये ऐप सेव नहीं करती है, जो कि एक बहुत 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 ही बड़ा एडवांटेज है। और हाँ, एन्क्रिप्शन की तो मैं बात भूल ही गया। ये ऐप जो है वो आपके सारे ही चैट्स को फुली 100% एनक्रिप्टेड रखती है। यानी कि कोई भी चैट आपकी यहाँ पे इधर उधर नहीं जा सकती है। बिजनेस अकाउंट्स वाली सर्विस इस पे अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर चैट्स आपको सिग्नल ऐप में मिल जाएंगी देखने को। तो दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान है कि सिग्नल ऐप ही जो है इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो ये कि सिग्नल ऐप अभी भी काफ़ी डेवलपमेंट स्टेज में है और ओपन सोर्स होने की वजह से इसमें अपडेट्स जो हैं वो थोड़े धीमे धीमे से आते हैं। नए नए फीचर्स में नहीं है जो कि आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएंगे, या ऐसे फीचर्स भी नहीं है जो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पब्लिक ग्रुप बनाना बड़े बड़े। ये सब चीज़ें आप सिग्नल पे नहीं कर सकते हैं और यही इसकी खास बात भी है। जैसे इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक अलग ही लेवल की आपको सिक्योरिटी देते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल के वक्त फेस ब्लरिंग एंटी सर्वेलेंस टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका जो फेस है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। यानी कि आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छे से इंश्योर हो जाती है अगर आप सिग्नल ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि अभी तक आपको बहुत ही कम ऐसे यूजर्स देखने को मिलेंगे जो कि सिग्नल ऐप पे पूरी तरह से माइग्रेट कर चुके हों। तो ये जो है, मैंने तीनों ही ऐप्स के आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं। और मेरा वर्डिक्ट सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन पे मुझसे शेयर कर दें। तो अगर आपने अपनी फेवरेट ऐप चूज करके उसको कमेंट सेक्शन पे लिख दिया हो, तो अब मैं अपना वर्डिक्ट देता हूं आपको। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैट्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखना चाहते हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा नए फीचर्स मिल रहे हैं या नहीं, या बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चैट्स को सिक्योर होते देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी तरह से एनक्रिप्टेड हो, तो हैंड्स डाउन यहाँ पे व्हाट्सएप भी आप छोड़ सकते हैं। सिग्नल पे आपको तुरंत चले जाना चाहिए और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने का मौका सिग्नल नहीं देगी। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पे जैसे स्टेटस लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप सिग्नल पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप प्योर प्राइवेसी लवर हैं तो आप ज़रूर सिग्नल ऐप पे ही जाएं। और व्हाट्सएप छोड़ना, अगर आपके दोस्त भी छोड़ देते हैं, अगर आपके जो रिश्तेदार हैं, यानी कि जिन लोगों से आप बात करते हैं, चैट करते हैं, वो भी अगर छोड़ने को तैयार है व्हाट्सएप, तो मेरे हिसाब से सिग्नल ही एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इस समय स्मार्टफोन्स में। और दोस्तों, जिन लोगों को बड़े बड़े ग्रुप्स पसंद हैं, वो ज़्यादातर ग्रुप्स में चैट करते हैं, उनको कई सारे लोगों का ग्रुप बनाने में मज़ा आती है और काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स जो हैं, मीडिया फाइल्स हैं, वो आप शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए टेलीग्राम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको व्हाट्सएप एकदम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चैट्स ही सिर्फ करते हैं तो व्हाट्सएप अभी भी मेरे हिसाब से टेलीग्राम से फार बेटर है। टेलीग्राम आपको सिर्फ तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको प्राइवेसी पे ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं आपको, यानी कि जब प्राइवेसी की ज़्यादा फिक्र ना हो, तो आप टेलीग्राम ऐप बहुत मज़े से यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी टेलीग्राम ऐप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगती है। और तीसरी बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के बारे में क्या ही कहें, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि लगभग सारी जनता जो है स्मार्टफोन्स की, वो व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं है, ज़रूर है, और उनके लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन भी हो चुका है अभी तक इतने सालों से व्हाट्सएप यूज़ करने के बाद। तो जब आपको पता चल चुका है कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स को नहीं पढ़ता है, किसी भी तरीके से उसको फेसबुक में एड्स देने के लिए ऐसे नहीं यूज़ कर सकता है, तो मेरे हिसाब से कई लोग अब ये डिसीजन ले लेंगे कि व्हाट्सएप को छोड़ने से कुछ खास फ़ायदा ऐसा नहीं है। साथ में आप ऑल्टरनेट ऐप्स की तरह सिग्नल या टेलीग्राम को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं व्हाट्सएप तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी व्हाट्सएप के जो प्राइवेसी फीचर्स हैं वो इतने बुरे नहीं हुए हैं कि जिसकी वजह से मुझे अपनी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ जाए। तो दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को।
आई होप कि आपको टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप के बीच में डिसाइड करने में आसानी हुई होगी कि आपको कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और हाँ, ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।